बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आप लोगों के साथ मैं दलिये की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो इस तरीके की पैकिंग में आता है। उसका असल तरीका बताऊंगी। ये दलिया जो मैं आपके साथ बनाना शेयर कर रही हूँ ना, ये 6 माह के बच्चों से लेकर तकरीबन हर उम्र के लोगों के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन लोग ना इसको खाना पसंद नहीं करते। आज जो मैं तरीका शेयर करने वाली हूँ ना, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी फरमाइश पर इसे बनवाया करेंगे। और इसे मेरे शोहर और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। चलें बताती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इस तरह से ना ऊपर से जिप लॉक की तरह ये होता है। इसको आप जितना यूज़ करना है निकाल लें, बाकी आप अगेन इसको बंद कर सकते हैं। ये टाइट हो जाता है। 2-3 माह तक इसे कुछ नहीं होता। मैं तकरीबन ये 2 किलो वाली जो पैकिंग है वो लेकर आती हूँ। इसको मैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी अक्सर दे देती हूँ, और वैसे भी स्नैक टाइम में मैं इन्हें बना कर देती हूँ शाम को अक्सर। दूध में बनता है तो बेहद मुफीद होता है, और बच्चों की रूटीन में इसको आप भी शामिल करें। ये तरीका इसके ऊपर लिखा हुआ है पैकेट के बाहर, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जो मैं तरीका शेयर करूंगी ना, आपने उस तरीके से बनाना है। दूसरा, इसके ऊपर इसके सारे जो फ़ायदे वगैरह हैं और जो इसके अंदर वाइटामिन वगैरह हैं उसके बारे में मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक मैंने ना पैन ले लिया था, उसके अंदर ½ लीटर पानी शामिल कर दिया है। 1 कटोरी इस तरह की सबके घर में होती है। वो 1 कटोरी दलिया की जो रेसिपी परफेक्ट शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपने ½ लीटर पानी को पहले बॉईल कर लेना। उसके अंदर आपने दलिया ऐड कर देना है। अच्छा, जिस रेसिपी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, इतना मज़े का दलिया बनेगा, आपको लगेगा जैसे आप खीर खा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर ना इसको मैंने 7 मिनट के लिए तकरीबन कुक किया था। इस तरीके से जब फूल जाए और इसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए, दलिया उसको अपने अंदर सोख कर ले, तो आपने इसके अंदर ½ किलो दूध शामिल कर देना है। पहले ½ लीटर पानी के अंदर हमने इसको पकाया था। उसके बाद ½ लीटर जो है इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको बॉईल आने देंगे। अच्छा, इस दलिये के ना लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपने चम्मच को चलाते रहना है मुसलसल, ताकि ये पैंदे के साथ लगे ना। लगेगा तो फिर उसके अंदर से स्मेल आएगी और बच्चे फिर नहीं शौक से खाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ना इसके अंदर जोश आना स्टार्ट हो गया है। अब आपने ना फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। हल्के से टेम्परेचर के अंदर ना हम इसको ना तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको पकते हुए ना 15 मिनट हुए हैं। लो फ्लेम पर ना 15 मिनट, दम की आंच जिसे कहते हैं ना, उस आंच पर मैंने इसे 15 मिनट के लिए पका लिया है। अब इस कंडीशन में आ गया है, लेकिन अभी ये बना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसके अंदर ना चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैंने फुल कटोरी जो दलिया लिया था और हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है, क्योंकि ये परफेक्ट रेशो रहता है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। अब आप लोगों ने चम्मच चलाते हुए इसे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। चीनी ऐड करने के बाद आपने चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि इसके लगने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। अब आप ये देखें, जब इस तरीके से इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लें कि हमारा दलिया जो है वो कुक हो चुका है अच्छी तरीके से। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि इसने जब ठंडा होना है ना तो मज़ीद थिक हो जाना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपने इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है इसके अंदर आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से। चलें जी, अब इसको एक खूबसूरत सी ट्रे में निकालते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरीके से रखनी है। अब ठंडा करके बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म अगर देंगे ना तो उसकी अफादियत ज़्यादा है। बच्चों में जो खून की कमी होती है वो कम होती है, खून बढ़ता है। ये वो बेहतरीन मीठा है जिससे बच्चों को सेहत और मज़ा दोनों मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।